कभी आपने नोटिस किया है, दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ कहता नहीं। न वो आई लव यू बोल पाता है, न वो मुझे तुम अच्छे लगते हो कह पाती है। दोनों की आंखों में प्यार साफ दिखता है, लेकिन होठ चुप रहते हैं। और फिर शुरू होती है एक अजीब सी लड़ाई, दिल और ईगो के बीच की लड़ाई। लड़का सोचता है, हर बार मैं ही क्यों बोलूं? कहाँ लिखा है कि लड़कियां कन्फेस नहीं कर सकती? लड़की सोचती है, अगर वो सच में चाहता तो खुद बोलेगा, मैं क्यों पहले जाऊं? और बस इसी सोच में दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ना किसी ने इनकार किया, ना किसी ने इजहार किया, बस एक रिश्ता बना, बिना शुरू हुई ही रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। यही आज की सच्चाई है। आज का दौर ऐसा है जहां अट्रैक्शन तो बहुत जल्दी हो जाता है, अटैचमेंट भी हो जाती है, लेकिन कन्फेशन सबसे मुश्किल हो गया है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हर किसी को डर है, रिजेक्ट होने का डर, अपनी वैल्यू गिराने का डर, और सबसे बड़ा डर है कि मैं ज़्यादा अटैच हो गया या हो गई तो क्या होगा, कैसे होगा। लड़का सोचता है, अगर मैंने बोल दिया और उसने मना कर दिया तो मैं उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह जाऊंगा, और मैं उसका ऑप्शन नहीं बनना चाहता। और दूसरी तरफ लड़की सोचती है, अगर मैंने पहले बोल दिया तो कहीं वो मुझे ईजी ना समझ ली। दोनों के दिल में प्यार बराबर होता है, लेकिन सोसाइटी ने रोल्स अलग अलग बना दिए हैं। लड़के को सिखाया गया पहल करो, लड़की को सिखाया गया इजहार करो, इंतजार करो। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच में सिर्फ लड़के की जिम्मेदारी है कन्फेस करना? क्या लड़की प्यार महसूस करके भी चुप रहे यही सही है? और अगर दोनों चुप रहेंगे तो रिश्ते की शुरुआत कैसे होगी? सबसे दर्दनाक चीज़ ये नहीं होती कि प्यार वन साइडेड हो, सबसे दर्दनाक चीज़ ये होती है कि प्यार दोनों तरफ हो फिर भी रिश्ता न बन पाए, क्योंकि एक कदम आगे नहीं बढ़ा। कई बार आप किसी को खोते नहीं हैं, आप बस उसे कह नहीं पाते कि वो आपके लिए कितना खास है। और जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही बनता है कि काश उस दिन बोल दिया होता। आज की वीडियो में हम उसी साइलेंट लव के बारे में बात करेंगे, जहां लड़का प्यार तो करता है, लेकिन प्यार लड़की भी करती है, लेकिन ईगो, डर और सोसाइटी के रूल दोनों को रोक लेते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर लड़का क्यों सोचता है कि हर बार क्यों वही कन्फेस करे, लड़की क्यों चाह कर भी बोल नहीं पाते कि वो सच में प्यार करती है, और वो कौन से मोमेंट होते हैं जब कोई एक हिम्मत करता है और कहानी बदल जाती है। क्योंकि प्यार महसूस करना आसान है, लेकिन उसे बोलना सबसे बड़ी हिम्मत है, और जो ये हिम्मत कर लेता है वही अपनी लव स्टोरी लिखता है। बाकी लोग बस अगर उस दिन बोल दिया होता मैं जिंदगी निकाल देते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो का वो मेन पॉइंट, जिसकी तरफ हम बात करने वाले हैं, जहां हम समझेंगे कि इस सिचुएशन में सबसे पहले किसे कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले एक सच समझ लीजिए, प्यार में कौन पहले बोले ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट ये होता है कि कौन सच्चा और कौन हिम्मत करता है। लेकिन रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। यहाँ इमोशन से ज़्यादा ईगो, फियर और सोशल कंडीशनिंग काम करती है कि आखिर लड़का क्या सोचता है, हर बार मैं ही क्यों? क्योंकि उसे हमेशा यही सिखाया गया है, पहल करना उसकी जिम्मेदारी है। वो प्रपोज करेगा, वो एफर्ट करेगा, वो कन्विंस करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर लड़का भी थकता है।
उसे भी डर लगता है, अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा, अगर मैं ही ज़्यादा सीरियस निकल गया तो क्या होगा, अगर उसे फर्क ही नहीं पड़ता तो क्या। और जब उसे लड़की की तरफ से मिक्स सिग्नल मिलते हैं तो उसका ईगो बोलता है अब नहीं, इस बार वो बोलेगी। लड़की क्यों चाहकर भी कन्फेस नहीं करती, यह सबसे बड़ा फैक्टर है फियर ऑफ जजमेंट। उस लड़की को डर है, लड़की सोचती है अगर मैंने पहले बोल दिया तो वो मुझे डेस्परेट समझेगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कहीं वो मेरी फीलिंग को लाइटली ना ले ले। और सच ये भी है कि लड़कियां प्यार बहुत डीपली करती हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने से ज़्यादा उसे प्रोटेक्ट करती हैं। उन्हें खोने का डर रिजेक्ट होने से ज़्यादा बड़ा होता है। असली प्रॉब्लम है ईगो वर्सेस लव। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों को पता भी होता है, फिर भी दोनों इंतजार करते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों करते हैं दोनों इंतजार? क्योंकि कोई हारना नहीं चाहता और कोई प्यार में लोग जीत हार ढूंढने लगते हैं। पहले वो बोले तब मैं बोलूँगा, या फिर पहले वो जवाब दे फिर मैं जवाब दूंगा, और बस यहीं पर कहानी अटक जाती है। सबसे डेंजर फेस होती है साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। ये वो स्टेज होती है जहाँ रोज बात होती है, केयर होती है, एक दूसरे की परवाह होती है, जेलसी भी होती है, मिसिंग भी होती है, और लेकिन लेबल नहीं होता। और बिना नाम का रिश्ता सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि ना आप पूछ सकते हो ना आप रोक सकते हो। सच क्या है? किसे कन्फेस करना चाहिए? दरअसल सच बहुत सिंपल है, जिसे खोने का डर ज्यादा है उसे बोल देना चाहिए, क्योंकि प्यार में जेंडर रूल नहीं होता। ना ये लिखा है कि लड़का ही बोलेगा, ना ये कि लड़की इंतजार ही करती रह जाएगी। जो महसूस करता है वही बोले, क्योंकि साइलेंस से रिश्ते नहीं बनते, साइलेंस से बस रिग्रेट पलते हैं। अगर दोनों ही नहीं बोले तो क्या होता है? फिर लाइफ अपना काम शुरू कर देती है। कोई तीसरा आ जाता है, कोई डिस्टेंस आ जाती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और एक दिन दोनों के रिश्ते अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। दिल में प्यार वही रहता है, बस इंसान बदल जाते हैं। और कई साल बाद एक सवाल हमेशा मन में रहता है, क्या होता अगर उस दिन बोल दिया होता? क्या होता अगर उस दिन वो बात मान ली होती? अब समझिए नेक्स्ट पार्ट को। क्या आखिर ऐसी सिचुएशन में क्या करें? वेट करें, सिग्नल समझें, या सीधे कॉन्फेस कर दें? अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाली हूँ साइलेंट लव के रिलेशनशिप में कैसे बदला जा सकता है। सबसे ज़रूरी सवाल है, अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा तो क्या करना चाहिए? चुप रहना, संकेतों का इंतजार करना, या सीधे कन्फेस कर देना? यहाँ गलती ज़्यादातर लोग यही करते हैं, या तो बहुत जल्दी बोल देते हैं या इतनी देर कर देते हैं कि मौका ही निकल जाता है। इसलिए समझिए यही तरीका स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है, पहले कंफर्म करो ये अट्रैक्शन है या रियल लव। अपने आप से पूछो, क्या आप सिर्फ अटेंशन के आदी हो या सच में उसके साथ फ्यूचर इमेजिनेशन करते हो? क्या आपको उसे खोने से डरते हो या बस उसे पाना चाहते हो? क्योंकि कई बार हम इंसान से नहीं उस फीलिंग से अटैच हो जाते हैं जो वो हमें देती है। एक ऐसी फीलिंग पर कन्फेस करना बाद में रिग्रेट दिलाता है।
दूसरी स्टेज है सिग्नल पढ़ो, इमेजिनेशन मत बनाओ। ये बात मान लो कि वो भी उतना ही फील करता या करती है। देखो क्या वो खुद बात शुरू करता है या करती है, या फिर क्या केयर सिर्फ वर्ड्स में या एक्शन में भी कुछ केयर है। क्या वो आपको खोने से डरती है? अगर सिग्नल कंसिस्टेंट है तभी आगे बढ़ेंगी। एक तरफा सिग्नल पर कन्फेस करना दिल को रिस्क में डालने से भी बड़ा काम है। ईगो को हटाओ और क्लैरिटी लाओ। यहाँ सबसे बड़ी मैच्योरिटी लगती है प्यार में। ये मत सोचो पहले वो बोले तब मैं बोलूँगा। नहीं, ये रिलेशनशिप नहीं कंपटीशन बन जाता है। लेकिन आप तो एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर आप सच में उसे चाहते हो तो क्लैरिटी देना सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऑन डेस्पिरेशन चले जाना सबसे बुरी बात मानी जाती है। चौथा स्टेप है डायरेक्ट आई लव यू नहीं, इमोशनल ऑनेस्टी दिखाओ। सबसे बड़ी गलती सीधे प्रपोज कर देना। कुछ लोग सीधे ही प्रपोज कर देते हैं। उससे पहले उन्हें मिलो, ये कहो तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हारे साथ अलग फील करती हूँ, मैं ये रिश्ता लॉस नहीं करना चाहती। ये प्रेशर नहीं बनाता, लेकिन सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। पांचवा स्टेप है रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करने की ताकत रखो। कन्फेशन का मतलब गारंटी नहीं होता। हो सकता है वो भी फील करता या करती हो, लेकिन वो शायद खुद ही कंफ्यूज्ड हो या रेडी ना हो या फिर मैच्योरिटी दिखाती हो। अगर आप सच में प्यार करते हैं तो उसकी फीलिंग का रिस्पेक्ट करोगे, फोर्स नहीं करोगे। और छठा स्टेप है सबसे इम्पोर्टेंट रूल, देर मत करो। प्यार इंतजार में नहीं, टाइमिंग में हारता है। जब हम समय के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। आज जो इंसान आपके करीब है, कल उसकी प्रायोरिटी बदल सकती है, कल उसके सोचने का तरीका बदल सकता है। और कई बार कहने की हिम्मत हम तब जुटाते हैं जब सामने वाला आगे बढ़ चुका होता है। एक बात याद रखो, प्यार छुपाने से सेफ लगता है, लेकिन खो देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बोल देने से डर लगता है, लेकिन रिश्ता बनने का चांस मिल जाता है। जहां हम देखेंगे कि अगर कोई भी हिम्मत नहीं करता तो दिल के अंदर क्या रह जाता है और जिंदगी हमें क्या सिखाती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द रिजेक्शन नहीं देता, सबसे ज्यादा दर्द देती हैं वो बातें जो कभी हम कह ही नहीं पाए। दो लोग जो एक दूसरे को चाहते थे, समझते थे, एक दूसरे की आदत बन चुके थे, लेकिन दोनों चुप रहे। लड़का सोचता रहा इस बार वो बोलेगी, मैं नहीं बोलूँगा। और लड़की सोचती रही अगर उसे सच में प्यार है तो इस बार वो खुद आएगा मुझसे मिलने, बात करने। और बस इसी इंतज़ार में एक दिन टाइमिंग निकल गई। इन सब में किसी की जॉब बदल गई तो किसी की शादी तय हो गई, किसी की प्रायोरिटीज़ बदल गई, और जो रिश्ता शुरू हो सकता था वो सिर्फ याद बनकर रह गया। सालों साल भी बाद भी जब वो अचानक याद आती है तो दिल में एक ही आवाज़ आती है, काश उस दिन बोल दिया होता, काश उस दिन बोल दिया होता। तो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस वक्त उसे दबा देता है और ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। लेकिन दिल के एक कोने में वो इंसान हमेशा रह जाता है जिसने हमें कभी इजहार ही नहीं किया। एक बात याद रखना, प्यार में हारना बुरा नहीं होता, लेकिन प्यार में चुप रह जाना बुरा होता है।
क्योंकि अगर आप बोल देते हो तो या तो रिश्ता मिल जाता है या फिर क्लोजर मिल जाता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अगर आप चुप रहते हो तो सिर्फ रिग्रेट मिलता है, और रिग्रेट धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली कर देता है। इसलिए अगर आपके दिल में भी कोई है जो आपको सच में खास लगता है तो ईगो को साइड में रखो। सोसाइटी के रूल्स भूल जाओ कि सोसाइटी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। अब बस इतना कह दो तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। और हर लव स्टोरी आई लव यू से शुरू नहीं होती। कई लव स्टोरीज एक सच्ची ऑनेस्टी से शुरू होती हैं। शायद सामने वाला भी इसी एक कदम का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि सच यही है, प्यार दोनों तरफा होता है, बस हिम्मत एक तरफ से आती है। और जो हिम्मत कर लेता है वही अपनी कहानी अधूरी नहीं रहने देता। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक